हाय एवरीवन, हेलो देजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या आप लोगों के भाग्य में, आप लोगों की डेस्टिनी में ट्रू लव लिखा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूँ कि ट्रू लव लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान के साथ ही आपकी शादी होगी। ट्रू लव का मिलना एक अलग बात होती है, शादी होना एक अलग बात होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोगों की लव लाइफ को लेकर यहाँ पे हम डेप्थ में चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे और साथ में आप अपनी लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो कैसे हील कर सकते हो, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये यहाँ पर चेक करेंगे। इसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल्स की सेल लेकर आ रही हूँ जो कि 7 और 8 जुलाई को होने वाली है। तो आप लोग डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें। स्टोरी सेल ये रहेगी पूरी की पूरी। सो वहाँ पे बहुत सारे जो भी क्रिस्टल्स वगैरह है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आप लोग को मिल जाएंगे। एंड आई थिंक आफ्टर 6 मंथ ये सेल आ रही है। पहले क्रिसमस पे थी, दैन अभी मैं लेकर आ रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो आप लोग मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी इस रीडिंग के लिए 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सीड एनर्जी। आप इन कार्ड को देखिएगा, इन पे फोकस करिएगा, फिर जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे स्टार एंसेस्टर। ओके, अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखने की कोशिश करिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने सील का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि क्या आप लोग की डेस्टिनी में ट्रू लव लिखा है। साथ में ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखोगे तो इसमें आपके लिए मैसेज होगा। ऑल्सो आप लोग किसी भी एज ग्रुप के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आप लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, कोई क्रश है आपके। ये एक जनरल रीडिंग है और ये सभी के लिए है। चलिए अभी देखते हैं। लेकिन हाँ, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ इसकी एनर्जीज रेजोनेट करें, कुछ लोगों के साथ नहीं करें, या कुछ चीज़ें रेजोनेट करें। ओके, सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। बाकी क्रिस्टल की सेल चल रही है इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। 7 और 8 को रहेगी, 7 और 8 को रहेगी। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। एंड मैं अभी और भी कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे, लेकिन पहले आप लोग को थोड़ी सी एनर्जीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग का बताऊँ ना, आप लोग अपने कैरियर को लेके, अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हो। आपको शुरू से ही ये है कि मुझे मेरी लाइफ में कहाँ पर फोकस रखना है, कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर नहीं देना है। आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ना एकदम क्लियर रहते हो। तो आप लोग जनरली ऐसे नहीं हो इंसान जो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाओ, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाओ, है ना। या फिर आप, अगर मैं देखूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ज़्यादा जैसे पढ़ाई में लगे हुए हो, स्टडी में लगे हुए, अपने करियर की ग्रोथ में लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ बनना है, कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना है। तो शुरुआती में अगर देखा जाए, शुरुआती या फिर मैं कहूँ स्कूल कॉलेज वगैरह, आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होगा। मतलब कि कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अब जस्ट क्लियरली यहाँ पे नो कह देते थे, मना कर देते थे। मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। लेकिन डीप इनसाइड आपके था कि काश मैं अपनी बातें किसी से शेयर कर सकूँ, काश तो कोई मेरी लाइफ में हो, है ना। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो जैसे आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आए पास्ट में, आपने मना कर दिया,
लेकिन फिर ऐसा हुआ, एक टाइम आया कि आपको भी कोई पसंद आया, तो शायद वहाँ से आपका हो नहीं पाया, और शायद ये कुछ लोगों का यहाँ पे वन साइडेड होकर रह गया, या आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस ही नहीं कर पाए उस इंसान से, और देन वो कहीं आगे बढ़ गए, कहीं और मूव ऑन कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके की चीज़ें फ़िलहाल मैं आप लोग की मतलब पास्ट की एनर्जीज़ बात करूँ तो देख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा फिर आपने जैसे ऐसा नहीं कि आप रोए, वो सब आपने आपने भी जैसे मूव ऑन किया, आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन आपको हमेशा ये चाहिए कि मतलब हो तो फिर कोई सच्चा वाला ही हो, एकदम ट्रू वाला ही हो, अदरवाइज़ से कोई नहीं हो तो मेरे को चलेगा। बट आपको चाहिए तो फिर मतलब परमानेंटली चाहिए, आपको पक्के वाला चाहिए। और जितना आप मतलब जैसे आप हो, आपको वैसे ही इंसान चाहिए कि लाइक जितना मैं डेडिकेटेड हूँ, जितना प्यार मेरे अंदर है, मुझे वैसे ही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, तो ठीक है। अदरवाइज़ से आप कहोगे कि नहीं मैं सिंगल अच्छा हूँ, मैं सिंगल भला हूँ। फ़िलहाल की अगर यहाँ पे मैं आप लोग की करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पे शादी की बातें चल रही हो सकती हैं, अरेंज मैरिज हो सकती है, या फिर आप किसी पार्टी में या किसी के थ्रू आप किसी पर्सन से मिले। एंड अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत यहाँ पे वाइब्स भी मैच हो रही हैं, लेकिन आप लोग श्योर नहीं हो कि इस इंसान के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की हैं वो यहाँ पर पूरी हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। आपको सामने वाले की तरफ से आपको सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कुछ चाहिए ना, आपके मन में बस ये डर है कि जैसे होता है, चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, अलग हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ से बहुत डर है कि वो ना हो जाए, कहीं वो ना हो, मतलब वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के अंदर। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, पहली चीज़ तो अपने मन से वो डर को निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डिसीज़न लेने में थोड़ा सा पीछे हट रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं ना, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, तो उसकी तलाश में एक स्टोरी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो स्टोरी में क्या है, लेकिन एक इंसान को एक गार्डन में भेजा जाता है कि तुम्हें जो सबसे अच्छा फूल लगे ना, तुम उसको ले आना, लेकिन शर्त ये होगी कि एक बार तुम जिस आगे बढ़ गए तो तुम पीछे लौटकर वो फूल को नहीं ले पाओगे, है ना। तो वो बस उस गार्डन में जाता है, बड़े ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स मिलते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर उसमें चीज़ें रहती हैं। वो पहले एक फूल के पास जाता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो सोचता है अरे आगे तो इससे भी अच्छे होंगे, वो और आगे बढ़ जाता है, वो और आगे बढ़ जाता है, इसी तरीके से छोड़ते छोड़ते कि इससे आगे और भी अच्छे होंगे। एंड देन एट लास्ट ये होता है कि शाम हो जाती है, फिर उसे एक मुरझाया फूल ही मिल पाता है ना। तो कभी कभी जब हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली हम चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, या कुछ इस तरीके का होता है ना, तो जो होता है वो भी फिर नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करें। अगर आपका दिल कह रहा है, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपकी गट फीलिंग कह रही है, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सामने वाले के अंदर दिख रही हैं कि ये रेड फ्लैग्स हैं, मैं इसको बेयर नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपको मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको कंफ्यूज्ड स्टेट में नहीं रहना है, आपको मेडिटेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि ये वाली 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की जो सिचुएशन है ना, कि अपने मन के डर से, अपने फियर से, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, है ना। तो इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, है ना। सब कुछ यहाँ पे सरेंडर कर दें। अगर फ्यूचर की एनर्जीज़ की भी बात करूँ यहाँ पे मैम, तो डेफिनेटली ट्रू लव आप लोगों की लाइफ में है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्केप्टिबल मतलब यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा डिसीजन लेते हो, आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ों से ज़्यादा डील करते हो, लेकिन प्यार का जो रिश्ता होता है वही वो दिल का रिश्ता होता है, उसे दिल से निभाया जाता है ना। तो कुछ गलतियों को माफ़ भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है भाई। प्यार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से होती है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बहुत सारी होती हैं। तो समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, कुछ कभी कभी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अगर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, दिल का रिश्ता है, दिल से निभाया, तो सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। बात करो कि ट्रू लव आप लोग की किस्मत में है या फिर नहीं है, तो हाँ जी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन
बस आप लोगों को गलती नहीं करनी है, ठीक है? अगर वो आपके साथ है, आपके पास है, तो आप लोग को गलती नहीं करनी है कि कहीं आप लोग ही नहीं 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 ये नहीं वो नहीं, मतलब समझ रहे हो? तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से। और अपने आप को हील ज़रूर करें, ये कहा जा रहा है। देखो, शादी होगी कि नहीं होगी मैं ऐसे नहीं कहूँगी यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने इंट्रो में ही कहा था कि ज़रूरी नहीं है जो ट्रू लव है आपके उन्हीं के साथ आपकी शादी हो। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मुझे शादी के बहुत हाई चांसेस यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं आपके ट्रू लव के साथ ही। लेकिन जर्नी ट्रू लव मिलने तक की थोड़ी सी ईजी नहीं रहेगी, यहाँ पे हीलिंग भी करनी पड़ेगी आप लोगों को, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? खुद को भी थोड़ा सा अपना शैडो साइड पे मैं देख रही हूँ, शैडो साइड पे आप लोग को काम करना पड़ेगा अपनी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग की लव स्टोरी अगर देखा जाए ना मिल भी रहे हो, बिछड़ भी रहे हो, फिर हीलिंग कर रहे हो, फिर याद भी कर रहे हो, पास आते हो तो जैसे लड़ लेते हो, दूर जाते हो तो रहा नहीं जाता है, कुछ वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, सो फर्स्ट है 6 चक्रा यहाँ पे। ओके, वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे, 3rd चक्रा। आप लोग के यहाँ पे भी मुझे 7 चक्रा की एनर्जीज फील हुई थी कि कहीं ना कहीं आप लोग को अपने 7 चक्रास के ऊपर ऑप्शन फर्स्ट काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिसबैलेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के अंदर नज़र आ रहा है, मतलब ऊपर से देखा जाए तो जोश है, जुनून है, काम करने को तैयार हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन में ना हमेशा जैसे कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, परेशान से चलते रहते हो, एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन सा हो जाता है। एक बात अगर कोई मतलब आ गई माइंड में तो उसका निकलना जैसे आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता होगा। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करो, और यही 6 चक्रा कह रहा है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो यहाँ पे, और खुद को पहचानो। समटाइम्स आप लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं और आप लोग खुद को नहीं मतलब नहीं समझ पाते, तो अपने मूड स्विंग्स के ऊपर आप लोग को इमोशनली खुद को हील करने की ज़रूरत है, मैं ऐसे कहूँगी आप लोगों को। आप लोग का कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि चार्ट में मून वीक हो, आप लोग डेफिनेटली चाहे तो मून स्टोन अपने लिए वेयर कर सकते हैं। आज मैंने नहीं किया हुआ मून स्टोन का ब्रेसलेट, इमोशनली खुद को हील करना चाहते हो, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना चाहते हो, एक पीस ऑफ माइंड में एक रहना चाहते हो, इंट्यूशन को अच्छा करना चाहते हो, तो मून स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज से मैं दिखा देती। आप लोग डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और सेल तो आने ही वाली है तो आप डेफिनेटली अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। वर्किंग अवे का यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है। मुझे यहाँ पे कार्ड बस ये मैसेज दे रहा है कि अपनी शेडो साइड के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अपनी कुछ शेडो साइड्स हैं आप लोगों के अंदर, कभी ईगो आ जाता है, कभी इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको यहाँ पे आप लोगों को हील करना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लव लाइफ के लिए। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। मैंने कहा ना यहाँ पे इमोशन, और सी मून, मैंने अभी कहा कि कुछ लोगों का यहाँ पे मून रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपके चार्ट में हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो इंट्यूशन ये मेडिटेशन से ही ठीक होगा। देखो, मून स्टोन आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन देखो क्रिस्टल एक एक स्टिमुलस की तरीके से काम करता है, वो आपको एडिशनल बूस्ट देता है, लेकिन आप लोग को मेडिटेशन करनी पड़ेगी, हीलिंग करनी पड़ेगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आपके जो इमोशंस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, वो यहाँ पे ठीक होगा। जो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, समटाइम तो लगता है यही मेरा ट्रू लव है, कभी एकदम मन हट जाता है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होती होंगी, मतलब हर सिचुएशन पे लगता होगा मैं ठीक तो डिसीज़न ले रही हूँ ना, मैं सही तो कर रही हूँ ना, तो कुछ वैसा रहता होगा। अपने इमोशंस को समझो, कनेक्ट करो, और अपने मन में जो भी नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, लाइक कोई बाहर भी गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई लेट हो गया, मतलब कुछ इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते होंगे, है ना। यहाँ पे प्रॉपर इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। और जैसे मैंने कहा कि मून स्टोन बहुत अच्छा, देखो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन वो हेल्प करता है इस चीज़ में, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ।
बाकी मैं ये भी कह रही हूँ कि जब तक मेडिटेशन वगैरह नहीं करोगे ना, इस ये वाली जो चीज़ है वो सॉर्ट नहीं होगी, तो मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, और देखते हैं एंजल्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप लोगों से, और फिर लास्ट में मैं एक दो कार्ड्स और देख लूँगी आप लोगों के लिए। नो 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 नो। सो किसी चीज़ के लिए तो यहाँ पे नो आया है आप लोगों के लिए। फ़िलहाल अगर कोई डिसीज़न लेना चाह रहे थे इम्पॉर्टेंट, या फिर फ़िलहाल नो है, अगर कोई भी चीज़ माइंड में चल रही थी तो यहाँ पे नो है आप लोगों के लिए। रोमांस, भाई रोमांस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गिव अप अगर आप लोग करना चाह रहे थे तो यहाँ पे नो है। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने के लिए ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि वेट करना पड़ेगा। एट लास्ट में ये वाले कार्ड से और देख लेती हूँ, जस्ट वेट में निकाल लूँ। ठीक है, ओके सो मैं लास्ट ये रोमांस एंजल से और देख लेती हूँ। इस डेक का नेम रोमांस एंजल ही है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैं डेक्स कहाँ से परचेज़ करती हूँ। भाई अमेज़ॉन से ही सारी डेक्स जो भी हैं परचेज़ करती हूँ। आप लोग वहाँ ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगी। रोमांटिक फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो रियल, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग सम टाइम है ना, कभी थोड़ा वियर्ड एक्ट कर देते हो, या सामने वाले आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में ना आप थोड़े कच्चे से रह जाते हो। तो वो एक्सप्रेस करने वाला जो है ना, वो आप लोग को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। केमिस्ट्री तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कनेक्शन है, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। समझ भी रहे होते हो, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मुझे यहाँ पे टेलीपैथिकली भी कनेक्शन नज़र आ रहा है आप दोनों में। मेक दी एफर्ट, ये मुझे लगता है कि ऑलरेडी पर्सन आप लोगों की लाइफ में है भाई। ऑलरेडी आप इनके साथ डील कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वेट करना वर्थ है, एफर्ट्स करना जो है वो वर्थ है। अपने मन से फियर एंड डाउट्स को निकाल दीजिए, बस ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी, और हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज़ आपका लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वीडियो की रीच को बढ़ाने के लिए। एंड अपना फीडबैक करके कमेंट भी, सॉरी कमेंट करके अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने स्टार एंड सिस्टर का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि आप लोगों की डेस्टिनी में ट्रू लव लिखा है या फिर नहीं लिखा है, कैसे मिलेगा, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, क्या है आप लोगों की लव स्टोरी, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपके लिए इसमें मैसेज होगा। साथ में किसी भी एज ग्रुप के हों, आप लोग सिंगल हों या रिलेशनशिप में हों, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी चेक कर लेते हैं ऑप्शन टू। एंड क्रिस्टल सेल के बारे में मैंने बताया है कि क्रिस्टल सेल है 7 एंड 8 जुलाई को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए, बिकॉज सेल जो है वो इंस्टाग्राम पर ही होगी और ये स्टोरीज़ पर रहेगी। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऑप्शन टू, दी स्टार, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, व्हील, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, फाइनली। ओके ओके, सो ऑप्शन टू में अभी कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी बाद में, लेकिन अभी आप लोग की एनर्जीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिल से मासूम हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो, लेकिन प्यार को लेके अगर मैं आपका बात करूँ तो शायद वो प्यार आप लोग को नहीं मिल पाया जो आपके दिल में है किसी के लिए, या मतलब जितना आप किसी को मतलब क्या बोलूँ, आप किसी को बहुत प्यार कर सकते हो, बहुत प्यार है आप लोगों के अंदर, लेकिन आप लोग शायद अपना दोष किस्मत को देते होंगे कि मेरी किस्मत ही खराब है,
चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं रही हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो रिलेशनशिप में आए भी हो तो चीट मिल गया, धोखा मिल गया, या वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करा, बार बार ये छूट गया, तो यहाँ पे हो सकता है 2-3 बारी आप लोग रिलेशनशिप में भी रहे हो, तो वो मतलब ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे पूरी तरीके से रही हो। देन खुद को फिर से हील कर रहे हो, फिर से मूव ऑन कर रहे हो। सेम चीज़ें शायद आपके साथ पास्ट में बार बार रिपीट हुई हैं। एक ऐसा टाइम आया, प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया, डिप्रेशन एनजाइटी वगैरह में आप लोग बहुत ज़्यादा चले गए, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि फिर से गिर गए हो, फिर से उठ कर खड़े हो रहे हो, हील कर रहे हो खुद को, लेकिन स्टिल प्यार के ऊपर विश्वास कर रहे हो, है ना। अभी करंट सिचुएशन की भी यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव के ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हो। और अभी यहाँ पे आपको आपकी गलती समझ में आई कि कहीं न कहीं आप लोग खुद को प्रायोरिटी ना देकर ना हमेशा सामने वाले इंसान को प्रायोरिटी देते थे, जिसकी की वजह से आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रहीं, सिचुएशन ख़राब हुई, जो भी कुछ रहा, धोखा मिला या बिट्रेयल मिला, जो भी कुछ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में रहा, तो फ़िलहाल जो आप लोगों का फ़ोकस है, मैं कंप्लीटली देख रही हूँ, वो अपनी लाइफ के ऊपर है, वो अपने ऊपर है, खुद को हील करने के ऊपर है। और अभी आपकी ऐसी डिमांड है यूनिवर्स से, भगवान जी से, कि अब मुझे चाहिए तो मुझे ट्रू लव ही चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये वाला मैसेज मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी दिया है, हालांकि सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी उन लोगों की, लेकिन वैसा ही आप लोगों का भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग वेट करने को तैयार हो, आप लोग फ़िलहाल जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग सिंगल ही होंगे, मोस्ट ऑफ लोग जो भी यहाँ पे हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और सारा फोकस अपनी हीलिंग के ऊपर ही है। इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, साथ में जो भी पास्ट में एक मूव ऑन फेज़ में आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल देख रही हूँ कि कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था या कुछ भी चीज़ें थी, तो वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, अपने करियर के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी फिज़िक के ऊपर यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर बात की जाए कि क्या ट्रू लव मिलेगा आप लोगों को या नहीं मिलेगा, आपकी किस्मत में है या फिर नहीं है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। लेकिन अगर मैं आप लोगों के फ्यूचर की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई प्रपोज़ल मुझे आप लोगों की तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोई ना कोई यहाँ पे प्रपोज़ल, कोई ना कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मुझे 3 महीने का टाइम मुझे बेसिकली ज़्यादा नज़र आ रहा है। 3 महीने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आप लोगों के लिए आ रहे हैं। अगले 3 महीने जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, इस बीच में कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, जिनसे कि वो कनेक्शन आप लोगों का रहे जो अभी तक आप लोगों ने किसी के साथ भी फील नहीं किया। यही कहीं ना कहीं आप लोग का ट्रू लव है। लेकिन देखो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आपकी इन्हीं के साथ शादी होगी या फिर नहीं होगी। ये शादी वाली रीडिंग नहीं है, शादी वाली रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर देखना चाहो तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी या फिर ऊपर आई बटन पर उसको ऐड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो शादी होगी या फिर नहीं होगी उसकी मैं यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से ना आपको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया पूरा की पूरा बदल जाएगा। आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, आप खुद के लिए जीना सीख जाओगे। ये इंसान ही कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा सेल्फ लव सिखाएगा। ये इंसान के मिलने के बाद ही आप अपनी ग्रोथ के ऊपर मुझे फोकस नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस नज़र आ रहे हो। करियर में भी देख रही हूँ कि बहुत कुछ आप लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। सो ये इंसान के आने के बाद बहुत सारे बदलाव आप लोगों की लाइफ में आएंगे। यस, मतलब खुद के ऊपर भरोसा रखना कहीं ना कहीं आप लोग सीखोगे। और आई थिंक यही ट्रू लव की एक डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वो यही है, यही कि आप खुद को समझ पा रहे हो, आप खुद से प्यार कर पा रहे हो, आप अपने साथ लाइफ में खुश हो पा रहे हो, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जो भी ये मुझे इस इंसान के साथ आपका जो भी रिश्ता नज़र आ रहा है, मुझे थोड़ा सा पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि आप लोग इस इंसान से मिल चुके हो। अगर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मिलने वाले हो। अगले 1 महीने या 3 महीने का टाइम यहाँ पे है आप लोगों के लिए। और अगर मिल भी चुके हो तो ये लुक्स में बड़े ही अच्छे होंगे। अगर मैं बताऊं तो ये लुक्स में बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही जेन्युइन होंगे, बहुत ही लविंग होंगे, बहुत ही केयरिंग होंगे।
एंड अपने करियर में पहले से ही काफ़ी अच्छा ये इंसान जो भी हैं ये कर रहे होंगे। और माइंड बहुत तेज होगा इनका, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होंगे ये। और आपको इनके साथ बिल्कुल एक घर जैसा फ़ील होगा, मतलब जब भी आप इनसे मिलोगे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, कोई हेजिटेशन नहीं है बात बोलने में, अपनी बात कहने में। आप बिल्कुल, एक होता है ना ओपन रहना एक दूसरे के सामने, मतलब अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने फियर्स को लेके, अपने डाउट को लेके, तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। यस, ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा आप लोगों का। लेकिन अगेन शादी है कि नहीं वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि वो अभी मैंने चेक ही नहीं किया है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, एक ही चीज़ कहूँगी कि जो आप खुद को हील कर रहे हो ना, आप खुद को हील करते रहो, ठीक है। एडिसन पॉसिबिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़, हाँ वही डर डर गए हो, बहुत ज़्यादा डर गए हो। पता नहीं यहाँ पे ऐसा है कि जो भी कुछ पास्ट में रहा, जिस भी तरीके की चीज़ें रही ना, डर गए हो बहुत ज़्यादा। मतलब लव लाइफ से, शादी से, मतलब चाहिए भी है लेकिन डरते भी हो, वैसे सिचुएशन यहाँ पे कुछ कुछ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मतलब आप प्यार से नहीं डरते, लेकिन दूर जाने से, मूव ऑन से, वो सबसे आप लोग को बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऐसा है कि कोई हो तो परमानेंट ही हो, नहीं तो मतलब वही वही चीज़ जैसे ऑप्शन फर्स्ट में था। और सभी लोग ये चाहते हैं, है ना, वैसे तो सभी लोगों का यही रहता है मोस्टली। सो अगर यहाँ पे गाइडेंस की बात करूँ मैं आप लोगों के लिए, तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है। और मैसेज मुझे आप लोगों के करियर के लिए मिल रहा है। यस, ऑप्शन 2, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि फ़िलहाल करियर को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रहने वाले हैं, कुछ चॉइसेस रहने वाली हैं। एक ही चीज़ कही जा रही है कि करियर में भी अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो तो आप लोग वो काम करना जो आपका पैशन हो, जिसको आप दिल से करना पसंद करते हो, उसमें आगे बढ़िएगा। और करियर के थ्रू ही हो सकता है कि आप इस पर्सन से भी मिल पाएँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने कहा ना, रिश्ता चाहते भी हो लेकिन डरते भी हो बहुत ज़्यादा। तो ये कार्ड बस वही कह रहा है कि देखो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन बेवजह लड़ाई करना, किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर निकालना, अपनी वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आप लोग को अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करें, इसको और ज़्यादा हील करें। आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुरिन अपने लिए ले सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। ये हैं रोज़ क्वार्ट्स एंड ग्रीन एवेंचुरिन। ये दोनों लव एंड करियर दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। आपके हार्ट चक्रा के ही दोनों क्रिस्टल्स हैं, ये हार्ट चक्रा हीलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। अगर एक चाहो तो ग्रीन एवेंचुरिन यहाँ पे ले लेना, बिकॉज हार्ट चक्रा हीलिंग मुझे स्पेशली यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है ग्रीन एवेंचुरिन, और यकीन मानिए हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टोन है। फ़िलहाल जो आपकी एनर्जीज़ हैं उसको लेके बात कर रही हूँ। वैसे तो सारे ही स्टोन्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मुझे तो स्टोन से बहुत प्यार है। मेरा बस चले तो मैं अपना पूरा रूम स्टोन का बनवा लूँ क्रिस्टल्स लगवा लूँ जगह जगह, बिकॉज़ मुझे बहुत प्यार है क्रिस्टल से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। और यही ये कह रहा है कि अपने मन से ना डर को निकाल दो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी। मतलब गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन जो है वो ज़रूर लेना है, लेकिन अपने मन से डर को निकाल दो। वही आप लोगों का अगर मैं ऑप्शन 2 बताऊं, आप लोग इस लाइफ में बहुत कुछ करने आए हो, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो केवल और केवल आप लोग प्यार के ऊपर फोकस नहीं रह सकते। आप लोग का लव लाइफ भी अच्छी तब चलेगी जब लोग आप अपने करियर के ऊपर भी फोकस्ड होंगे, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से पूरा कर रहे होंगे, जब अपने सोल पर्पज़ को भी पूरा कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ साथ साथ में आप लोगों के चलेगा। चूज़ योर पाथ का यहाँ पे कार्ड है, तो अभी ये मैसेज है स्ट्रांगली कि आप लोग को अपना पाथ जो है वो चूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ पर आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस चीज़ के ऊपर अपनी लाइफ में फोकस करना है, किस करियर फील्ड को अपने लिए चूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड है ना, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को चूज़ भाई अपने लिए करना पड़ेगा। आपको एक और चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि
शादी के लिए भी ना आप जिस भी तरीके का इंसान अपने लिए चाहते हो, आप प्लीज़ अपनी नोटबुक लो, पेन लो और उन चीज़ों को क्लियर करो कि आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए, आपको किन खूबियों का पर्सन चाहिए और किन खामियों के साथ आप एडजस्ट कर लोगे, है ना? तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोग को मेंशन अपने लिए करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लैरिटी की कमी है आप लोग के माइंड में थोड़ी सी, तो वो क्लैरिटी के लिए काम करिए, ठीक है? चलिए अभी देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और फिर मैं एक दो कार्ड्स और निकालूंगी आप लोगों के लिए। ओके, ऑप्शन 2, टेक एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, देखो केवल और केवल आप लोगों की लव लाइफ तब सक्सेसफुल नहीं होगी जब आप केवल और केवल लव के ऊपर फोकस्ड हो जाओगे। करियर एक तरफ रख दिया, पढ़ाई एक तरफ रख दी, फैमिली एक तरफ रख दी, आप लोगों की लव लाइफ जो है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ऑप्शन 2, प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने ये जन्म जो लिया है वो एक पर्पस से लिया है, वो एक मकसद से लिया है। आप लोग जब तक अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं कर रहे होंगे ना, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है? सोल पर्पस के ऊपर भी मैं एक रीडिंग कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हो। और मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि फिर मैसेज आते हैं, इस पे रीडिंग कर दीजिए, इस पे रीडिंग कर दीजिए, इस पे रीडिंग कर दीजिए। मैं ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ, तो आप लोग एक बार उन्हें भी चेक कर लिया करिए, ठीक है? चलिए और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, जो भी कुछ होगा ना वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग खुद को हील करें और जो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आप वो करें। नॉट द राइट टाइम, तो ये अभी सही वक्त नहीं है जो आप चाहते हो वो मिलने का। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख रहे हो ये दोनों कार्ड थोड़ा सा टाइम आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। फिलहाल टाइम है ना वो अपनी हीलिंग का है। डोंट स्टॉप, करियर के ऊपर काम करते जाओ, जल्दीबाजी किसी चीज़ में मत मचाओ, खुद को हील करते रहो, साथ के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते रहो, अपने सोल पर्पस को जानो, उसको पूरा करो। ये लव लाइफ तो अपने आप ठीक हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है? और मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, this could be the one okay, you have already met the romantic partner you seek। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन शायद ये उस तरीके की मीटिंग नहीं होगी, है ना? मतलब जस्ट मिल लिए देन अपने अपने रास्ते टाइप, कुछ वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन रिलीजियस फैक्टर्स ठीक है, रिट्रीट, एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। ऑप्शन 2, ठीक है। ये जो भी पर्सन होंगे ना भाई, इनके साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा शुरुआती से ही, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा शुरुआती से ही। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस भी आप लोगों के बीच में हो, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, या फिर अदर कुछ करियर को लेके, या फैमिली बैकग्राउंड्स को लेके, या कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो वही है ना अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला, तो वही सिनेरियो यहाँ पे आप लोगों के साथ है। बिल्कुल अलग होंगे ये पर्सन, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मतलब जैसे आप हो ना आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है? बस ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों की, साथ में जब आप लोग आओगे बहुत यहाँ पे अच्छा रहेगा। फ़िलहाल के लिए मैसेज बस यहाँ पे यही है कि अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दें, बाकी सारी चीज़ों को आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। ये पर्सन के आने के साइंस आप लोगों को आपकी लाइफ में पहले से ही मिल रहे होंगे, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही होगी। ये यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो ऑप्शन 2 फ़िलहाल के लिए बस ये है कि अपना जो फोकस है, ध्यान जो है वो अपने करियर के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर ही आप लोग रखें, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है? सो ऑप्शन 2, आई होप आप लोग को रीडिंग से हेल्प मिली होगी। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको हेल्प मिली है तो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग चाहें तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कॉमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।